बाजार इस हफ्ते में आपका स्वागत है। और इस हफ्ते बाजार अगर हम देखें तो मार्केट एक थोड़ा सा राहत देने वाला रहा। निफ्टी में अगर हम देखें तो करीब पिछले वीक की जो क्लोजिंग थी वहां से करीब 232 अंक बढ़कर बंद हुआ इस फ्राइडे को। पूरे हफ्ते में अगर हम देखें तो निफ्टी ने जो हाई लगाया वो फ्राइडे के सेशन में ही लगाया, जो कि था 16,793 का। और वहां से हालांकि 200 अंक फिसला मार्केट। फ्राइडे का सत्र थोड़ा सा मुनाफा वसूली के नाम रहा, लेकिन कुल मिलाकर पूरा वीक ये कह सकते हैं कि राहत भरा रहा। इस पूरी राहत में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया वो आईटी सेक्टर ने किया, जिसने की करीब 1262 अंक की जिसमें बढ़ा देखने को मिली। अगर हम देखें तो पिछले 3 महीने में आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है वो करीब 38,000 से पिट रहा था और करीब 28,000 पर आ गया था। लेकिन इस वीक में खासतौर से फ्राइडे के सेशन में आईटी इंडेक्स ने 30,000 के लेवल्स को भी पार किया। हालांकि 30,000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया फ्राइडे के आखिरी सत्र में, लेकिन फिर भी पूरे वीक में आईटी ने करीब 1250 अंक से ज़्यादा की बढ़त दिखाई। बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि नेक्स्ट वीक आरबीआई की पॉलिसी है, तो उससे पहले थोड़े से निवेशक सावधान हैं। अगर पूरे वीक की बात करें तो जो ट्रिगर्स जिन ट्रिगर्स ने मार्केट को ड्राइव किया उसमें से महत्वपूर्ण ट्रिगर थे कि एक तो भारत की जो Q4 जीडीपी के आंकड़े थे वो उम्मीद से बेहतर आते हुए दिखाई दिए। साथ ही ओपेक की बैठक पर दुनिया भर के देशों की नज़र थी, जिसमें कि ये कहा जा रहा था कि रूस को शायद ओपेक प्लस कंट्री से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई फैसला लिया नहीं गया। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो ओपेक अपना जो प्रोडक्शन कोटा है उसको मंथली में 4.32 लाख बैरल से बढ़ाकर करीब 6.5 लाख बैरल तक लेकर जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक राहत भरी बात हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह के डेवलपमेंट सप्लाई साइड पर देखने को मिलते हैं। साथ ही जो महत्वपूर्ण एक खबर रही वो थी कि यूरोप में जो महंगाई की दर है वो 8% के पार होती हुई दिखाई दी, जो कि 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसकी वजह से यूरोपियन इकोनॉमीज़ और यूरोप के जो बड़े बड़े जो आर्थिक सलाहकार हैं वो काफ़ी सख्ते में हैं और काफ़ी तेज़ी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत में देखें तो ऑटो की जो बिक्री के आंकड़े थे मई महीने के लिए वो काफ़ी स्ट्रांग रहे, जिसकी वजह से हमने देखा कि थोड़ी बहुत मार्केट में स्ट्रेंथ भी होते हुए दिखाई दी। भारत की जो जीएसटी के आंकड़े थे मई महीने के वो भी काफ़ी स्ट्रांग रहे, लेकिन एफआईज की बिक्री बरकरार रही। केवल एक दिन एफआईज ने खरीदारी की थी कैश सेगमेंट में, अदरवाइज एफआईज बिकवाली ही करते हुए नजर आए। अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए ट्रिगर्स देखें तो सबसे महत्वपूर्ण होगा 6 से 8 तारीख के बीच में जो आरबीआई की पॉलिसी होगी। 8 तारीख को अनाउंसमेंट्स होंगे, उसमें आरबीआई किस तरह की डिसीजन लेता है। हालांकि जो मार्केट एस्टिमेट कर रहा है वो यही है कि 0.35 से लेकर 0.5% तक आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। साथ ही नेक्स्ट वीक की भी प्रिपरेशन शायद मार्केट नेक्स्ट वीक में ही कर लेगा। आरबीआई की पॉलिसी के बाद जो मार्केट का फोकस होगा वो होगा फेड की पॉलिसी, जो कि 14 और 15 जून को आनी है। हालांकि मार्केट उसको नेक्स्ट वीक में ही कुछ हद तक डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। हालांकि फेड से जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जैसा कि फेड ने संकेत दिया है कि वो 50 बेसिस पॉइंट तक नेक्स्ट मीटिंग में इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, और उसके भी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें भी 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट वीक होगा वो इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज़ के नाम होगा दुनिया भर में, और ख़ासतौर से भारत में, जहाँ पर कि आरबीआई अपनी जो टोन होगा उसको मार्केट उस टोन से आरबीआई गवर्नर की टोन से ज़्यादातर प्रभावित होगा कि वो किस तरह की डॉविश या हॉकिश साइड पर जाते हैं। साथ ही फेड की पॉलिसी में भी इसी तरह का रुझान देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के बाद फेड की जो रणनीति होगी वो डॉविश साइड पर होगी या हॉकिश साइड पर होगी। अगर इन दोनों का मिला जुला असर मार्केट में हो सकता है कि वॉलेटाइल रहता हुआ दिखाई दे, लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये वीक तो थोड़ा राहत देने वाला रहा, लेकिन नेक्स्ट वीक हो सकता है कि थोड़ा वॉलेटाइल रहे दुनिया भर की मॉनेटरी पॉलिसी के चलते। थैंक यू।